हेलो एवरीवन। सो कैसे हो? मजे में? बढ़िया। तो आ चुके हैं आपके प्यारे से सतवीर। भैया बोल लो या सर बोल लो, जो बोलना हो बोल सकते हो। ठीक है, उम्र का डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं, तो भैया बोलना हो तो भैया भी बोल सकते हो। तो आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के। किस चीज़ के बारे में? तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब आप बोलोगे कि भैया टाइम मैनेजमेंट के बारे में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है टाइम मैनेजमेंट? एज वी ऑल नो कि एग्जाम पास आ रही है, ठीक है। और एग्जाम जो है वो साथ में जब पास आती है तो साथ साथ में क्या लेकर के आती है? प्रेशर लेकर के आती है। अब प्रेशर किस बात का है बच्चों को? तो प्रेशर इस बात का है कि भाई हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, हमको आता सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पेपर को सही टाइम पे कंप्लीट किस तरीके से करें। क्योंकि अभी तक हमने जो पेपर प्रिपेयर किए थे वो तो वो क्वेश्चंस थे जो हम जानते थे ऑलरेडी, लेकिन अब एक बोर्ड का प्रेशर आएगा, अननोन क्वेश्चंस आएंगे, तो हम किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। किस तरीके से हमको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से हमको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके अपने आप को एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को एग्जाम में के चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है, तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। सेक्शन ए की बात करूं मैं तो सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी के अंदर 9 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं, एंड लास्ट वन सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को बता दिया। सिमिलरली उसके वेटेज अगर देखें तो सेक्शन ए में 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो 24 मार्क्स हो जाएगा। सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 18 मार्क्स। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का तो 18 मार्क्स हो जाएंगे, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। अब ये तो बात आ गई वेटेज की। ये बेसिकली जो मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ ये गुजरात बोर्ड का आपका वेटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आती है कि ऑन टाइम, मतलब टाइम रहते हमको हमारा पेपर किस तरीके से कंप्लीट करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हम सभी बच्चों के साथ। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा जो पेपर होता है वो बेसिकली होता है 3 आवर्स का। अब अगर मैं बात करूँ 3 आवर्स की, तो एक एस्टिमेशन ले लेते कि अगर मेरा पेपर 3 आवर्स का है और हर एक घंटे में कितनी मिनट होती है? एज वी ऑल नो 60 मिनट्स। तो मेरे पास मिला जुला करके जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आता है वो आता है 180 मिनट्स का। तो मतलब सभी बच्चों के पास 180 मिनट है अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब उन 180 मिनट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। वो शाहरुख खान वाली पिक्चर देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें भी उन्होंने कहा था ना कि ये इतने मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो बस उसी तरीके से ये 180 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जितना दम हो उतना दम लगा लो पेपर में और अपना बेस्ट दे दो ताकि तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट आ जाए। तो चालू करते हैं टाइम सेगमेंटेशन के बारे में। हमारे पास टोटल 180 मिनट है। उस 180 मिनट में से सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस है। अगर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट में भी अटेम्प्ट करते हो तो 24 क्वेश्चन 24 मिनट में आराम से निकल जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर 24 क्वेश्चंस इन जस्ट 24 मिनट्स। बट देन टू ऐसा मान लेते हैं, आप बोलोगे बोले भैया आपने तो बोल दिया कि हाँ भाई 24 क्वेश्चन 24 मिनट, हम तो कोई राजधानी एक्सप्रेस थोड़ी है कि कर लेंगे ऐसे ही। तो मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ भी गए पेपर में। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है और आपने उस क्वेश्चन को मान लो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे लेकर के रखा है टाइम सेगमेंटेशन 30 मिनट का। तो सेक्शन ए को आप खत्म कर दोगे 30 मिनट में विद द पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 6 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने प्लस 6 मिनट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में मेरे पास 9 क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने 4 मिनट आपको दिए हुए हैं। 4 मिनट में अगर आप अपना क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर लेते हो तो आप टोटल लोगे 36 मिनट पूरे क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। मतलब सेक्शन बी को कवर करने के लिए आप लेने वाले हो 36 मिनट्स। अब उसमें भी मैंने 4 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि कभी ना कभी पेपर में ये चीज होती है कि कोई एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में फंसता ही फंसता है, तो उसके लिए मैंने आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। अगेन यहाँ पे मैंने ले लिए 40 मिनट्स। अब आपके पास बचती है 110 मिनट्स। अब इन 110 मिनट में से अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। तो अगेन इट विल टेक 36 मिनट्स ऑफ योर्स, 6 6 36। बट अगेन यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, 6 मिनट का बफर टाइम दे, 4 मिनट का बफर टाइम दे दिया, जिससे आप इजीली क्या कर सको, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको समझ सको, उसको आराम से कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 40 मिनट चलेगी। अब आपके पास लास्ट में बचती है 70 मिनट्स। अब इन 70 मिनट्स में
आपको करना है सिर्फ सेक्शन डी। बट ऑब्वियस लास्ट के सेक्शन डी के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स के सम आते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। अब वो डिफिकल्टी क्रिएट ना हो आप लोगों को, इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू द थिंग दैट इज, यहाँ पे मैंने आपको 9 से 10 मिनट का टाइम दिया है। क्यों दिया है, रीजन, कोई बोलेगा भैया 9 से 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे स्टैटिस्टिक्स वाले सम्स में कैलकुलेशन की मिस्टेक करते हैं। सेक्शन डी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 9 से 10 मिनट दे दिए। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 50 मिनट। अब ये 50 मिनट खत्म करने के बाद आपके पास बच रहा है अभी भी 20 मिनट। अब आप बोलोगे भैया आपने तो हमको बोला था कि आप भाई पेपर खत्म करते बता रहे हो 180 मिनट के अंदर, लेकिन अभी भी 20 मिनट तो बच रहे हैं। तो ये 20 मिनट्स को हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 20 मिनट्स को हम 2 तरीके से यूज करेंगे। पहला तरीका दैट इज वी आर गोइंग टू रीचेक। हम रीचेक करेंगे जो भी हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी हमने आंसर्स अटेम्प्ट किए उनको। कितने मिनट में रीचेक करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग रीचेक करेंगे एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर, ना 10 मिनट से ज्यादा ना 10 मिनट से कम। और बाकी का 10 मिनट, अब आप बोलोगे भैया बाकी के 10 मिनट क्या करेंगे, मक्खियाँ थोड़ी मारेंगे वहां पे बैठे बैठे। तो बाकी के 10 मिनट बेटा आप लोगों के वैसे भी वेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट नहीं बोलेंगे बट वो यूटिलाइज हो जाएंगे। कहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे वो समझा देता हूँ। तो आप लोगों को बेसिकली पेपर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, तो वो इंफॉर्मेशन फिल करने में आपका टाइम जाएगा। आप लोगों को बारकोड स्टिकर्स लगाने होंगे, उन सब चीज़ों में टाइम जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारा टाइम जो आपका है उसके लिए मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा बफर टाइम निकाल के रखा है, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो व्हाइल गिविंग योर पेपर। ठीक है, तो बेसिकली ये था जो मैंने आपको पूरा समझाया। 180 मिनट्स को आप किस तरीके से बाइफरगेट कर सकते हो। एंड एट द एंड एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो एक स्माइल के साथ अच्छी तरीके से जाइए और पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।